ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा रविवार की सुबह परिक्रमा देने वृंदावन पहुंचे। यहां उन्होंने रमणरेती पुलिस चौकी से ई रिक्शा के जरिए परिक्रमा शुरू की। मथुरा वृंदावन नगर निगम के महापौर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु, नगर आयुक्त रविंद्र कुमार, विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष नरेंद्र प्रताप, अधिशासी अभियंता राजीव कालरा के साथ परिक्रमा देने निकले ऊर्जा मंत्री ने इस दौरान स्थान स्थान पर चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। ऊर्जा मंत्री ने केशी घाट से नाव के जरिए यमुना भ्रमण किया और मोक्षधाम पहुंचे, जहां उन्होंने विप्रा उपाध्यक्ष से वहां चल रहे कार्य के बारे में जानकारी ली। इस दौरान मीडिया से रूबरू हुए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कि मथुरा वृंदावन में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाओं का एहसास हो। तो वहीं हाथरस कांड पर बोलते हुए कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, निर्दोषों को फंसाया नहीं जाएगा। देखिए, सरकार की मंशा है कि वृंदावन मथुरा आने वाले जो तीर्थयात्री हैं उनको कोई असुविधा ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थयात्री हमारे इस पवित्र धाम में पधारें। और क्योंकि 84 कोस की जो ब्रज की परिक्रमा है उसमें भी कहाँ कहाँ कठिनाइयाँ हैं उनको भी हम लोग दूर कर रहे हैं। पंचकोसी वृंदावन की परिक्रमा है, पंचकोसी मथुरा की परिक्रमा है, सप्तकोसी गिरिराज जी की परिक्रमा है, 84 कोस की पूरे ब्रज की परिक्रमा है। तो यहाँ बुनियादी जो आवश्यकता हैं तीर्थयात्रियों के लिए वो सब उसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो आपको विजिबल भी हो रहा है, दिख भी रहा है। अभी पंचकोसी परिक्रमा में यहाँ वृंदावन में कहीं जो तीर्थयात्री उनको कोई असुविधा ना हो, पीने का पानी उनको मिले, शौचालय की व्यवस्था ठीक हो और शौचालय की साफ़ सफाई भी आप मेरे साथ देख ही रहे हैं। और दूसरा, यहाँ अभी केसी घाट के सामने थोड़ा तीर्थयात्रियों को दिक्कत आती है क्योंकि हमारा जो यहाँ रिवर फ्रंट का काम था वो कोर्ट के कारण थोड़ा रुका हुआ है। तो जो कोर्ट की आपत्तियाँ थीं, जो एनजीटी की आपत्तियाँ थीं, जो गंदे नाले हैं उनको टैप कर दिया जाए, वो नाले हमारे अब टैप हो गए हैं, तो जल निगम ने उनको टैप कर दिया है। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी हमारा ये जो रिवर फ्रंट का काम है ये बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। तो अभी कुछ तीर्थयात्रियों को मैं क्षमा चाहूँगा, अपने जो श्रद्धालु आते हैं उनको बहुत असुविधा होती है क्योंकि वहाँ करीब 450-500 मीटर का ऐसा पैच है जहाँ रास्ता चलने के लिए नहीं है। तो ये जब रिवर फ्रंट का काम अच्छा हो जाएगा तो कोई असुविधा उनको भी नहीं रहेगी, तो और तेज़ गति से उसको हम लोग काम कराएंगे। आज हमारी बात भी हुई है शासन में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत जल्दी काम हमारा शुरू हो जाएगा। अभी 17 तारीख से बिहार जी के मंदिर खुलेंगे, लेकिन विकास कार्य अभी पूरे नहीं हुए बिहार जी के आसपास। अब देखिए, विकास कार्य तो चलते रहेंगे लेकिन तीर्थयात्रियों को कोई असुविधा ना हो उस तरह की हम लोग चिंता करेंगे। जो मुख्य मार्ग हैं वहाँ पर काम बहुत जल्दी से तेज़ गति से चल रहा है और यहाँ जो हमारे विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि मंदिर खुलने से पूर्व जो मुख्य मार्ग हैं जहाँ काम चल रहा है उसको बिल्कुल फिनिश किया जाए जिससे कि यात्रियों को असुविधा ना हो। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री जी को सजग हैं? निश्चित रूप से कल रात को भी हमने निरीक्षण भी किया मथुरा जिले के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर। कहीं से भी अगर महिलाओं के शोषण की या महिला अपराध की कोई घटना संज्ञान में आती है तो तुरंत हमने कप्तान को निर्देशित किया है कि उसका स्वयं वो संज्ञान लें और तुरंत कार्रवाई करें। और मुझे लगता है कि अगर हम सब लोग सजग रहेंगे तो ये जो प्रवृत्ति है महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ने की, उस प्रवृत्ति को हमें अंकुश लगाने की आवश्यकता है। उसमें पुलिस के साथ साथ हम समाज का भी हम लोग सहयोग ले रहे हैं, आप लोगों का भी सहयोग ले रहे हैं। अगर कहीं इस तरह की वारदात होती हैं या शिकायतें आती हैं तो हम सब मिलकर उस सोच को समाप्त करने की आवश्यकता है। जो महिलाओं के प्रति जो अपराध की एक सोच कहीं ना कहीं जो डेवलप हुई है उस सोच को समाप्त करने के लिए हम सब लोग प्रयासरत रहें और इस पर कोई राजनीति ना करें। घिनौनी राजनीति होती है, उसके कारण और जो अपराधी हैं उनके हौसले बढ़ते हैं। तो इस पर राजनीति ना हो बल्कि जिसने अगर गुनाह किया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। राजस्थान में पुजारी हत्याकांड में 10 लाख रुपए का मरहम लगाया गया, पीड़ित परिवार असंतुष्ट नहीं है। देखिए, हमने कल भी कहा था कि राजस्थान में जो घटना घटित हुई है उसमें सरकार ईमानदारी से काम करे और मैं फिर कहूँगा आपसे कि कांग्रेस लोगों की लाशों पर राजनीति करती है। अब किसी और राज्य में घटना होती है तो प्रियंका जी और राहुल जी तुरंत पहुंच जाते हैं, गले लगाते हैं पीड़ितों को। लेकिन अगर राजस्थान में किसी पुजारी की हत्या हुई है तो वहाँ अभी तक राहुल जी नहीं गए, बहन प्रियंका भी नहीं गई, वहाँ किसी को गले भी नहीं लगाया। तो ये दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। हमारा ये मानना है कि अगर इस तरह की कहीं भी अगर घटनाएँ होती हैं, बहुत दुखद घटनाएँ हैं, इसमें गहरी संवेदनाएँ हम लोग प्रकट करते हैं और कानून अपना काम करे, राजनीति ना हो। हाथरस कांड को लेकर रोज नहीं खुलाते हैं एसआईटी ने, और सख्ती के साथ कानून काम करेगा और जो पीड़ित पक्ष है उनको न्याय मिलेगा, उसमें कोई निर्दोष फंसेगा नहीं और कोई दोषी बचेगा नहीं।